आज 2300 में 1800 लड़के ऐसे हैं जो सिपाही भी नहीं बन सकते थे, लेकिन मेहनत के बल पर परीक्षा का डेट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और वैसी परीक्षा में वो दरोगा बन गए। तो कभी कभी डेट बढ़ जाना भी आपके सफलता का कारक बनता है। नकारात्मक न्यूज मत पढ़ें, पेपर पढ़ें, लेकिन पेपर में नकारात्मक कोरोना संबंधित न्यूज न पढ़ें और साथ नकारात्मक लोगों के साथ ना रहें, नकारात्मक बात मत सोचें, खुश रहें, मस्त रहें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं वंदना। कोरोना काल चल रहा है, सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान बंद हैं, परीक्षाएं जो हैं वो भी रद्द कर दी गई है। ऐसे में कैसे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे घर में रह करके अपने आप को जो डिप्रेस्ड बच्चे हो रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ करके, उस विषय पर हम बात करेंगे गुरु रहमान सर से। और ये पहचान के मोहताज नहीं है, इनको कौन नहीं जानता है। और सर से ही बात करते हैं कि सर, जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं खास करके ऑनलाइन के माध्यम से, परीक्षाएं टाल दी गई है, ऐसे में किस तरह से वो तैयार है? देखिए, परीक्षा टाल दी गई है, ये अच्छा चीज़ हुआ है, क्योंकि कोरोना बहुत भयावह रूप में पसर रहा था। अभी तो ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि वो थोड़ा सा थमा है। यूँ कहिए कि टेस्ट कम हो रहा है, इसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन लोग सुरक्षित रहें। परीक्षा टाल देना, देखिए आपको एक बात बताऊंगा कि 2004 में एक बहाली निकली थी सब इंस्पेक्टर की, और वो परीक्षा, वो 2004 में जो बहाली निकली थी वो बढ़ते बढ़ते 2009 में हुई। और सब लड़के कह रहे थे कि बाप रे बाप, 4 साल करियर बर्बाद, करियर बर्बाद, करियर बर्बाद। तो मैं आपको बता दूं कि जो बहुत तेज लड़के थे, जिनको लग रहा था कि मेरा हो ही जाएगा, पढ़ने से क्या फ़ायदा, जब डेट निकलेगा तो पढ़ लेना, और उसके बाद जो मौका थे वो क्या किए कि उसी वर्ष से रगड़ते रहे। और मैं बता दूं कि आपको 2300 से ज़्यादा उसमें सब इंस्पेक्टर बने हैं। आज 2300 में 1800 लड़के ऐसे हैं जो सिपाही भी नहीं बन सकते थे, लेकिन मेहनत के बल पर परीक्षा का डेट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और वैसी परीक्षा में वो दरोगा बन गए। तो कभी कभी डेट बढ़ जाना भी आपके सफलता का कारक बनता है, क्योंकि सब लड़कों की तैयारी तो हुई नहीं होगी, और 4-4 महीना डेट बढ़ गया। तो जिसकी तैयारी नहीं हुई है, इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करे, और चुनौती के रूप में स्वीकार करके पढ़ना शुरू कर दे। और जिसकी तैयारी हो गई है वो भी मत सोचे कि मेरी तैयारी हो गई है, क्योंकि 4 साल डेट बढ़ जाने के पश्चात, 4 महीना डेट बढ़ जाने के पश्चात किसकी तैयारी कितनी हो जाएगी उसकी अंदाजा नहीं है। इसलिए लगे रहो मंगरू, लगे रहो मंगरू, लगे रहो, क्योंकि एक ना एक दिन तुमको युद्ध के मैदान में जाना है। डेट बड़ा है, परीक्षा कैंसिल नहीं हुई है, और डेट बड़ा है तो निश्चित रूप से आपको पढ़ने के लिए बड़ा है। पढ़िए और केवल आप पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए। नौकरी के बाद जो कम करना है कीजिए, चकचुक कीजिए, लनफन कीजिए, देवानंद कीजिए, आपको मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल आपके सामने एक ही दायित्व बनता है कि आप जितना हो सके अपने आप को समर्पित कर दिए पढ़ाई के प्रति। कहा ना जाता है कि विद्या की देवी की साधना बदन को फूंक कर करनी पड़ती है, तो उसका ये आजमाइश की घड़ी है कि आप पूरी तरह से पढ़ाई करें। एनसीईआरटी को एक बार दोहरा दें, नकारात्मक न्यूज मत पढ़ें, पेपर पढ़ें, लेकिन पेपर में नकारात्मक कोरोना संबंधित न्यूज न पढ़ें और साथ नकारात्मक लोगों के साथ ना रहें, नकारात्मक बात मत सोचें, खुश रहें, मस्त रहें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। दरोगा की आपने जिक्र की, हम दरोगा से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर, जिस एक वीडियो वायरल हुआ उसमें कुछ दरोगा से रिलेटेड की क्वेश्चन वायरल हुआ है या फिर रिजल्ट आ गया है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, क्वेश्चन वायरल के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्वेश्चन वायरल हमेशा होता है, और किस तरह के वो तो कोर्ट के मामले, कोर्ट के अंदर है। लेकिन कल की बात है कि कल 4 बजे से ही PDF एक तैरने लगा कि 2446 सब इंस्पेक्टर का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। बस अब तक कि जनरल का इतना गया है, OBC का इतना गया है, EBC का इतना गया है, SC का इतना गया है, ST का इतना गया है, फीमेल का इतना गया है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, फेक न्यूज है। मैं कहूँगा कि एक वर्ग ऐसा है ही जो बैठ के उसको और कुछ नहीं खुरपात सोचता है कि दूसरे को डिस्टर्ब करे। बहुत सारे लड़के, सब तो लड़के पास किए नहीं, बहुत सारे लड़के जो फेल हैं, तो पास करने वालों के मन मस्तिष्क में एक उद्वेलन पैदा कर दें और उनको पागल बना दें। उसी का कल तथाकथित प्रयास था, जिसका मैंने खंडन कर दिया। अधिकारियों से पूछने के पश्चात पता चला कि परीक्षा भी नहीं निकली है, लेकिन 2446 का आपको जो मेरिट लिस्ट है वो 15-16 दिन के अंदर में जारी कर दिया जाएगा। अभी तो बिल्कुल फेक न्यूज़ था,
बिल्कुल फेक न्यूज़ था, बिल्कुल फेक न्यूज़ था। और गुरु रहमान बच्चों के लिए था, बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए रहेगा। मैं कहता हूं कि जब बच्चे के लिए मैं जान भी दे सकता हूं, 11, 21, 51 रुपये में मैं गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार और वीरांगनाओं को पढ़ाता हूं, तो वैसी परिस्थिति में रिजल्ट निकलने के पहले मैं खुद बच्चों को बता दूंगा कि आप लोग की रिजल्ट कल निकल लिए, परसों निकल लिए। किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर मत जाए। पहले तो यूट्यूब पर इतनी गंदी गंदी चीज़ें होती हैं, और पता नहीं इतने लोग पढ़ाने चला है। जैसे हिस्ट्री का आदमी, मैं हिस्ट्री हूँ, अब मुझे कोई दे दे फिजिक्स पढ़ाने के लिए, मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, तो मैं कैसा पढ़ाऊँगा। अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मुझे नीम हकीम खतरे जान के हमको बड़ा बता दे कि आप फलाना चीज़ का बीमारी का इलाज बताइए, तो ये संभव है। तो इस तरह से तथाकथित लोगों से बचें, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। और इस खूबसूरत ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बनाने के लिए अपने आप में कंसंट्रेट करें, क्योंकि आपको आपकी सफलता चाहिए, और आपको आपकी सफलता पढ़ाई के माध्यम से संभव है, जो सिलेबस के अनुसार होगा, ना कि लंद फंद देवानंद के अनुसार होगा। इसलिए पढ़ो, बढ़ो और उस समय तक चलते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो, स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानते हुए। जी, लास्ट एक मेरा क्वेश्चन है कि वैक्सीनेशन की बात चल रही है, युवाओं को भी वैक्सीन दिया जा रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह से वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें? देखिए, युवा आज का तो नेता चोर हो गया है सर। हमको बोलने में थोड़ा सा भी हमको ये नहीं लगता है, नेता चोर हो गया। पार्टी में मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, दधीजी देदान का सदस्य हूँ। अपना शरीर, संपूर्ण शरीर मैंने दान कर दिया मरणोपरांत, और इस 44 साल की उम्र में 48 बार मैंने ब्लड डोनेट किया है। ये कोई कह रहा है कि अरे बीजेपी का वैक्सीन है, कोई कह रहा है कि फलानवा का वैक्सीन है। अरे वैक्सीन या तो आदमी का होगा, या कुत्ता का होगा, या जानवर का होगा। तो ये कोरोना का वैक्सीन, चाहे कोवैक्सीन हो या चाहे कोविशील्ड का हो, यह आपको कोरोना के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया है। यह किसी जाति, पार्टी, धर्म का नहीं है। इसलिए युवाओं से खासकर मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जो युवा हैं 18 से लेकर 44 साल तक, और उसके बाद जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि जब जब युवा जागा है, हर पोल खुला है। 18 साल से 44 साल के लोग अगर रोड पर आके वैक्सीन के लिए ललायित हो जाएंगे, तो सरकार की चूल हिल जाएगी, और इसी बहाने सिस्टम का राज भी खुलेगा। और वैक्सीन निश्चित रूप से लाभदायक है। मैंने तो ट्रायल करवाया था, मैं सुरक्षित हूँ। ये भी वैक्सीन लें, वैक्सीन उनके लिए बहुत बड़ा लाभदायक साबित होगा। आगे आओ, आगे आओ और वैक्सीन लो, यह मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, और तुम्हारे जिंदा रहने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। सलमान सर रेड कलर का गमछा लिए हुए हैं, लगता है शायद आप बजरंग बली के भक्त हैं क्या? शायद नहीं, बजरंग बली का मैं अनन्य भक्त हूँ, और कभी भी हमको बिना गमछा के, आपको चाहे मुंबई एयरपोर्ट पर हो, या दिल्ली हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, कहीं भी हमको आप बिना गमछा का नहीं देखिएगा। और मेरी जो बायोपिक आ रही है उसमें हीरो भी गमछा लिए रह रहा है, लाल रंग का गमछा लिए रह रहा है। तो मैं बजरंग बली का अनन्य भक्त हूँ, क्योंकि एकमात्र देवता है जो साक्षात हैं, अजर हैं, अमर हैं, और समस्याओं को हरने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे गुरु रहमान सर। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में बच्चों को घर पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यूट्यूब पे जो भी फालतू चीज़ें जो आ रही है उसको आप इग्नोर करें, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन की जो बात इन्होंने बताई है कि बढ़ चढ़ के आप लोग आगे आएँ। 18 से 44 साल तक के लोगों को जो वैक्सीन दिया जा रहा है, आप लोग वैक्सीन लें, तभी आप कोरोना को हरा पाएंगे।